हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और अगर आप लोग अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। अंतिम समय में आप इस नोट से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस नोट्स में सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड इसमें आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, 49 रुपए का पेमेंट करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। लास्ट दिन में आप जो है इस नोट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और कम फीस में अगर आपको बीएड करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7905632533 पे आप हमें मैसेज करिए और हम आपको जानकारी देंगे। मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। चलिए भाई, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बताइए सब लोग, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वायु की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गैम्बिट शब्द का संबंध जो है किससे है? बताइए, गैम्बिट का संबंध किससे है? शतरंज से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तीसरा का जवाब दीजिए। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बच्चों में पूछे तो 300 होती है लगभग, एंड वयस्क में पूछे तो आपका 206 हो जाएगा, ठीक है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? अशोक द्वारा बनाया गया था। ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? वीडियो को लाइक कर दो। 2025 में अगर आपको यूपीसी बीएड करना है तो अभी का भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे। सांची का महान स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष या 18 वर्ष या 15 वर्ष या 20 वर्ष? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए, कौन सा विकल्प इसमें सही है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताइए, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? बताइए, चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध जो है चिकित्सक था? हर्ष या अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड या भारत? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा खान था भाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ये शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी?
बताइए सब लोग, 12 का जवाब दीजिए। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो वो था बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? 13 का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? बताइए वो कौन सा भाग है? तो वो है आपका भाग 5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताएंगे सब लोग। 14 का जवाब देंगे सब लोग। क्रिकेट से, गोल्फ से, या जो है फुटबॉल से, या बास्केटबॉल से? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल से है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय बताइए सब लोग। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लिस्बन या जिनेवा में? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ? पेरिस में है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है पिंपरी? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है? कंप्यूटर कारखाना, पेंसिलिन फैक्ट्री, कागज मिल, ये इनमें से कोई नहीं। तो पिंपरी जो है पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है, किससे? बताइए, टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? 17 का जवाब दीजिए। चक्रवात, प्रति चक्रवात, मानसूनी, वीची, बड़े मानसून का अचानक आ जाना। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है, किससे मेल खाता है? बताइए। चक्रवात से, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी? तो ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 19 का जवाब देंगे सब लोग। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो यहाँ पे लार्वा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमती एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताइए, 23 के जवाब दीजिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉयटंजन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पट्टाभी सीतारामैया, या जेबी कृपलानी? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे भाई, जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राही? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात, यानी कि अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है। सत्याग्रह के तीन प्रमुख जो है स्वरूप कौन से हैं? सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? बताइए, 27 का जवाब दीजिए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में, आमाशय में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का।
कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि पुरानी और नष्ट प्राय जो लाल रक्त कणिका है आरबीसी जो है कहाँ नष्ट हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्याज सहायता योजना में निर्यातकों को किसके द्वारा सब्सिडी दरों वाले कर्ज की उपलब्धता होगी? सरकार के द्वारा, बैंक, डाकघर, मार्केट। 29 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एग्जाम 24 अप्रैल को होगा, मात्र 20 दिन का समय है, तैयारी में लगे रहो आप सभी लोग। 29 का ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बैंक द्वारा। ठीक है, चलिए, क्रिस्टियन रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है भाई? बताइए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बताइए वह कौन सा खेल है, उस खेल का नाम बताइए सब लोग। क्रिस्टियन रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन बी। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? 31 का जवाब दीजिए। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ? 1984 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था बताइए सब लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय आपका 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और 1761 में आपका तृतीय हुआ था। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1764, 1757 कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। गौतम बुद्ध का जन्म जो है किस सन में हुआ था बताइए। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व में यहाँ पे। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? 1972 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को जो है परास्त किया था? 35 को जवाब दीजिए। वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया था? ब्रिटेन तथा प्रसा हो जाएगा। ऑप्शन बी। दीन इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर, शाहजहां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। दीन इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अकबर था नाम भाई। ठीक है ना, चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? सभी लोग जवाब देंगे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी की परिधि कितनी है? बताएंगे सब लोग, पृथ्वी की परिधि कितनी है? 38 का जवाब दीजिए। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि जो है 25,000 मील है लगभग। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? तो लागोस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। माता टीला बांध किस राज्य में जो है स्थित है? बताइए, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? 42 का जवाब दीजिए सब लोग। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? अमेरिका, जापान, इटली, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस देश में जो है सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? बताइए, वो कौन सा देश है जहां सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? रूस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? भारत में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2012-17 अवधि से संबंधित योजना थी कौन सी? वो थी 12वीं। ठीक है ना, चलिए, चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया जा रहा है? तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था भाई, ये पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन डी।
खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रो चंद्रशेखर, सर सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई। प्रोफेसर चंद्रशेखर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन? श्रीमती जो है श्रीमाओ भंडार नायके, यानी कि एस भंडार नायके, श्रीलंका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आज की जो है जीके जेस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीएड भाई 50,000 में करना है। इंस्टॉलमेंट में आप जो है फीस जमा कर सकते हो, तो फटाफट आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। SC ST वालों का जो है हम स्कॉलरशिप बेस पे भी एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। बाकी इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले